हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जो है मैथ में सिक्कों से संबंधित एवं गाय एवं मुर्गियों पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में आपका 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट दिए गए हैं, जिसमें 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। तो यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। आपका प्रश्न में दिया गया है नोट दिया गया है आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। ये जो आपका नोट दिया गया है, इसमें जो है आपका नोट दिया गया है 10 रुपये, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नोट 3, 4, 5 के अनुपात में। ये जो है नोट जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में नोट दिए गए हैं। यानी कि नोटों की संख्या जो है लिखेंगे, नोटों की संख्या, ये आपका नोटों की संख्या दिया गया है 3, 4, 5 के अनुपात में दिया गया है। अब इस यहाँ पे जो हमें इसमें दिया गया है कि हमारा कुल धन हमारा कितना दिया गया है। कुल धन जो है हमारा 1000 रुपया दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है 20 रुपया के 3 नोट है, 10 रुपया के 4 नोट है और 5 रुपया के 5 नोट है। तो देखते हैं कि हमारा 20 रुपया के 3 नोट है, तो हमारा कुल धन कितना हो गया 20 रुपये वाला, और 10 रुपये वाले कितने धन हो गया, 5 रुपये वाले कितने धन हो गए। तो कुल धन निकालते हैं, यानी कि कुल रुपया बराबर रुपया। कुल रुपया को 20 रुपये के 3 हो गया तो कितना हो गया, 20 तिहाई 60, गुना कर देंगे 10 चौके 40, यानी कि 40 हो गया, 5 पचे 25। ये जो आपका जो है यानी कि कुल रुपया निकल गया। हमारा कितना निकल गया, 60 रुपया, 40 रुपया और 25 रुपया। ये हमारा कैसे निकला, तो आपके पास 20, 10 और 5 रुपया के जो है 3 नोट हैं बैग में। इसमें जो है 20 रुपया के 3 नोट है तो हमारा 60 रुपया हो गया, 10 रुपया के 4 नोट है तो हमारा 40 रुपया हो गया, और जो है हमारा 5 रुपया के 5 नोट तो 25 रुपया हो गया। उसमें बताया क्या कि बैग में जो कुल कितना धन है, तो धन है 1000 रुपया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यानी कि ये बताना है कि 5 रुपये की नोटों की संख्या। तो हम बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कुल धन प्रश्न में दिया गया 1000 रुपया, कुल प्रश्न में दिया गया 1000 रुपया। अब हमारा जो है यानी कि 5 रुपये लिखेंगे, 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर लिखेंगे। चलिए, तो 1000 हमारा कितना दिएगा, धन दिएगा। हमारा धन निकाले तो कितना क्या, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा कुल धन कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 125 रुपया आ जाएगा। प्रश्न में दिया गया कि हमारा जो कुल धन 1000 रुपया है, हमारा निकाले तो आया कितना, 125 रुपया। तो चलिए हम जो है इसको जो है तुलना करते हैं। 125 नीचे लिखेंगे। आपको जो है जिसके बारे में पूछा जाए उस संख्या से गुना करें। तो हमें यहाँ लिखे थे कि 5 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये की नोटों की संख्या के गो है, तो 5 गो है। देखते हैं कि नोटों की संख्या में हमारा 5 रुपये कितने, तो 5 गो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। चलिए, अब हम इसको काटते हैं, यानी कि 25 पचे 25 से 25 चौके 100, यानी कि हमारा कितना आ गया आंसर, यानी कि हमारा आंसर आ गया 40। ये जो है हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है। दिया गया है कि किसी एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। इसका जो है सिक्कों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा इन
का कुल योग जो है यानी कि मूल दिया गया है 180 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करते हैं। आपका प्रश्न दिया गया है, कौन कौन दिया गया है, तो रुपया यानी पैसा देखते हैं। तो आपका दिया गया है 1 रुपया। आपका दूसरा दिया गया है आपका 50 पैसे। आपका तीसरा दिया गया है आपका 25 पैसे। चलिए हम सभी को पैसे लिख देते हैं। ये आपका 100 पैसे, 1 रुपया को हम बदल सकते हैं यानी कि 100 पैसे। आगे दिया गया प्रश्न में कि हमारा जो है यानी कि कुल पैसा दिया गया है, तो नीचे दिया गया आपका पैसों की अनुपात दिया गया है कि 2, आपका दिया गया है 2, 3, 4। ये जो हमारा 2 है, ये हमारा कितना है 3 है, ये हमारा 4 है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि नोटों यानी कि पैसों की संख्या, पैसों की संख्या, पैसों की संख्या कहने का मतलब है कि 100 पैसे के 2 गो हैं, 50 पैसे के 3 गो हैं, 25 पैसे के 4 गो हैं। तो कुल हम पैसा निकाल लेंगे। कुल पैसा हमारा कितना आ जाएगा, कुल पैसा तो 100 पैसे के 2 गो हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 200 पैसा। कितना हो जाएगा 200 पैसा। 50 पैसे के 3 गो है तो कितना हो जाएगा हमारा 150 पैसा। हमारा हो गया 150 पैसा। 25 पैसे के 4 गो है तो कितना हो जाएगा हमारा 100 पैसा। यानी कि ये सभी क्या हुआ, इतना हमारा पैसा निकल गया। अब हम इसको जो है आगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि हमारे पास कुल जो है थैले में कितने रुपये हैं। थैला में कुल रुपये दिया गया है, थैला में कुल रुपया इसका टू कितना दिएगा 180 रुपया दिया गया है, 180 रुपया। अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कुल पैसा कितना आ गया। तो अभी सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि देखते हैं तो यानी कि 2 रुपया, एक 3 रुपया और एक 4 रुपया, यानी कि 450 पैसा, यानी कि 450 पैसा हमारे पास आ गया। समझे। अब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास कुल पैसों की संख्या, पैसों की यानी कि कुल की तुलना कुल से करेंगे। अब देखते हैं, तुलना करते हैं तो हमारे पास दिया गया है कि थैला में जो 180 रुपया, कितना दिया गया है 180 रुपया। हमारे पास कुल कितना आ गया, यानी कि आ गया 450 पैसे दिए गए। तो हम जो पैसों दिए गए तो इसको भी हम पैसों में बदल लेंगे ताकि हमें जो कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो ये भी हमें पैसे में बदल लिया। अब हम इसमें दिया गया कि क्या पूछा गया, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इससे काट लेते हैं पहले, इसी खत्म हो गया। ये हो गया 9 5 45, 9 दूना 18, 2 0, 5 चौकी 20, यानी कि 40, यानी कि हमारा कितना आ गया 40 आ गया। तो अब निकालेंगे, x का मान निकल गया कितना 40। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखेंगे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखेंगे। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 3 गो सिक्के हैं। 3 गुने कितना लिखेंगे 40, इसकल टू हमारा कितना आ गया 120 आपका आंसर आ गया। यही हमारा 120 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए हम अगला, आपका प्रश्न नंबर है 3। दिया गया है कि 420 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2, 3, 5 के हैं अनुपात में है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताना है। तो हमें क्या करना है, सिक्कों की संख्या बताना है। तो चलिए हम जो है सिक्कों की संख्या बताते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 में दिया गया, लिखा गया है कि हमारे पास 420 सिक्कों हैं जिसमें जो है 1 रुपया, कौन कौन से दिए गए हैं, 1 रुपया दिए गए हैं, आपका 50 पैसे के दिए गए हैं, आपका 25 पैसे के दिए गए हैं। अब जो है इनका सिक्कों के जो है मान दिया गया है। मान कहने का मतलब कि सिक्कों का यानी कि मूल दिया गया है।
सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य दिया गया है। मूल्यमान एक ही होता है। मूल्य कहने का मतलब कि ये जो है आपका 1 रुपया के यानी कि 2 रुपया के जो है सिक्के की संख्या है। 2 रुपये दिया गया है 1 रुपया के, 2 रुपया जो है यानी 1 रुपये के कहने का मतलब हुआ कि 1 रुपये के सिक्का जो है 2 रुपया है और 50 पैसे का सिक्का कितना हो गया, 50 पैसे का सिक्का कितना का मूल्य हो गया यानी कि 3 रुपया हो गया। आपका जो है यानी कि 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया यानी कि 5 रुपया 25 पैसा के, और 50 पैसा के 3 गो 1 रुपये के यानी कि 100 पैसे के 2 रुपया है। अब हम जो है यानी कि ये जो है आपका रुपया में दिया गया है। क्या दिया गया है? रुपया में दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा दिया गया प्रश्न में क्या, तो 420 सिक्के दिए गए। तो हमें जो है सिक्कों की तुलना, सिक्कों की संख्या सिक्कों से करना था। हमें सिक्के कैसे निकालेंगे? तो सिक्के निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर लिखेंगे। तो देखते हैं कि सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि 2 रुपया के जो है यानी कि 1 रुपया के 2 रुपया है यानी 100 पैसे के 2 रुपया है। तो हमें जो है 2 रुपया में कितने रुपये के बनेंगे? तो 2 को बनेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है 3 रुपया में 50 पैसे के सिक्के बनेंगे। तो 3 रुपया में 50 पैसे के हमें 6 सिक्के बनेंगे। और जो है आपको 5 रुपया में जो है 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? तो आपका हो जाएगा यानी कि 5 रुपया जो है कहने का मतलब है कि 5 के 20। ये जो है हमारा क्या हो गया? सिक्कों की संख्या निकल गया। तो हमें जो है अब ज्ञात करना क्या है कि हमें ज्ञात करना यह था कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो चलिए देखते हैं कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर हमारा कुल सिक्का कितना दिया गया है? तो आपका कुल सिक्का दिया 420। आपका जो हमारा कुल सिक्का कितना गया? कुल सिक्का हमारे पास कुल सिक्का आ गया, कुल सिक्का इसका टू कितना गया? तो यानी कि 28 आ गया। हमारे पास कुल सिक्का दिया आ गया 28। हम यहाँ लिखेंगे 28। मल्टीप्लाई किससे करना है? तो जिससे में निकालना है। तो निकालना क्या है प्रश्न में? तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है? तो आपका 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 दिया गया। तो इसलिए हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा? काट करके आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको काटते हैं। 7 चौके 28, 7 छके 42 यानी कि 60 बार में ये हो जाएगा। 15 बार में कट जाएगा। 15 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 दूना कितना गया? यानी कि आपका हो गया 15 दूना आपका हो गया 30। ये हमारा क्या हो गया? यानी कि आपका सिक्कों की संख्या निकल गई। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम आप लोग के लिए जो है मुर्गियों और गायों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। आपका प्रश्न दिया गया है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? चलिए हम निकालते हैं। दिया गया प्रश्न में रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। तो आपको जो है पैरों की संख्या दिया गया है और सिरों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं बनाने के लिए मुर्गी। यहाँ पे मुर्गी हो गया और यहाँ पे आपका गाय हो गया। चलिए हम देखेंगे कि मुर्गी में जो है आपके कितने पैर होते हैं। तो मुर्गी में आपका पैर होते हैं तो 2 गो। मुर्गी में पैर कितना होते हैं? इसमें पैर होते हैं, इसमें 2 पैर। इसमें कितना होंगे? इसमें 4 पैर, इसमें 4 पैर। पैर इसलिए लिख रहे हैं कि हमें जो है इन्हीं पैरों की संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। चलिए इसमें दिया गया प्रश्न में कि मुर्गी की जो है आपका सिरों की कुल संख्या दिया गया 48 दिया गया है, 48। और इसमें भी आपका लिखेंगे 48। अब हम ये दोनों जगह लिख लिए। आपका दिया गया है क्या कि कुल पैरों की संख्या दिया गया है। हम बीच में पैरों की संख्या लिखेंगे। पैरों की संख्या कहाँ लिखेंगे? तो इन दोनों को बीच में लिखेंगे। कितना दिया गया है? आपका 140 दिया गया प्रश्न में।
अब हम इसको क्या करेंगे, तो पैरों की संख्या से पैरों की संख्या में तुलना करेंगे। तो ये तो हमारे यहाँ पे सिर की संख्या दिया गया है, ये है अभी हमारा सिर की संख्या दिया गया, तो पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि मुर्गे के पैरों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपका दिया गया पैरों की संख्या गाय में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें भी हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8 आ जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा आपका, 4 दूना 8 है 9, यानी कि 96 हो जाएगा। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए अब हम जो दोनों को पैरों की संख्या निकल गया, अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी जो हम इलिगेशन लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे, इलिगेशन विधि। इलिगेशन में होता है, इलिगेशन में कि दोनों का अंतर लिखाता है, प्लस माइनस नहीं लिखाता है, घटने पर प्लस माइनस नहीं लिखाता, सिर्फ इलिगेशन लिखाता है। तो इलिगेशन में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर। यहाँ पर लिख देते हैं अंतर, इसका अंतर इस तरफ, और इसका जो अंतर लिखेंगे हम लोग, तो तिरछा तिरछा लिखेंगे। चलिए इसका अंतर करते हैं, तो हमारा 2 के 2 लिखा जाएगा, और 9 में से 4 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका अंतर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 44 आ जाएगा। चलिए हमारा ये 44 आ गया। आपका दिया गया प्रश्न में क्या, सिरों की कुल संख्या कितना दिया गया है, तो आपका सिरों की कुल संख्या 48 दिया गया है। तो हमारे पास कुल सिरों की संख्या कितना आ गया, तो 4 और 2 6 और 5 4 9, यानी कि हमारा जो ज्यादा आ जा रहा है, यानी कि 96 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है काट करके आधा करते हैं, तो ये हमारा 26 हो जाएगा, ये हमारा 22 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों के सिरों की संख्या कितना आ गया, तो 6 2 8 और 2 2 4, यानी कि हमारा 48 आ गया। यानी कि हमारा यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, अगर पूछेगा मुर्गी की संख्या कितना हो गया, तो 26 हो जाएगा, और गाय की संख्या पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो गया। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी की संख्या, मुर्गी की संख्या, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, गाय की संख्या, गाय की संख्या। आपका जो प्रश्न दिया गया पूछा था, क्या आपका प्रश्न में पूछा गया था कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो मुर्गियों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। अगर गाय का पूछता तो हमारा कितना आया था, 22 आया था। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गियां एवं भेड़ें हैं, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की कुल संख्या दिया गया आपका 38 है, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताना है। इसमें क्या किया है, दोनों का अनुपात बताना है। तो चलिए जो है हम इसका आंसर बताते हैं। आपका दिया गया प्रश्न में यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी, यहाँ पे लिखेंगे भेड़। इसमें दिया गया है, इसमें हम जानते हैं कि मुर्गी के 2 पैर, भेड़ के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। अभी हम पहले प्रश्न में देखे थे। अब हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कि यहाँ पे जो है सिरों की संख्या दिया गया कितना, तो सिरों की संख्या दिया गया 38। अब यहाँ पे दिया गया है, और इसमें भी हम लिखेंगे कितना, 38। अब हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या से इलिगेशन करेंगे। तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, हमारा दिया गया प्रश्न में 100 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा सिर की संख्या दी गई, यहाँ पर भी सिर की संख्या लिख दिए। हमारा पैर की संख्या निकालने के लिए बताया था आपको कि मुर्गी में कितने पैर होते हैं, तो आपका 2 पैर होते हैं, और भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इलिगेशन लगाएंगे। 8 दूनी की 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 8 32 के 2, 4 तिहाई 12, अब 12 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 152। अब हमने क्या बताया था कि इसको इलिगेशन लगाएंगे। इलिगेशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं। तो चलिए हम इनको अंतर करेंगे। यहाँ पे जो है अंतर करेंगे तिरछा तिरछी, तो इसका आपका हो जाएगा कितना, 52 आ जाएगा। यहाँ पे हम अंतर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 10, यानी कि 10 में से जो है 6 घटेगा तो 4 बचेगा, आपका 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रश्न में दिया गया था कि पैरों की संख्या जो है, यानी कि सिरों की संख्या कितना देगा, 30 है। तो हमारे पास सिरों की संख्या कितना आ गया, तो 4 और 2 6 और 5 2 7, यानी कि 76 आ जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, 26,
और यहाँ पे आ गया 12। हमारा अब पैरों की संख्या कितना आ गया 6 2 8 और 2 1 3। हमारा जो पैरों की संख्या कितना, सिरों की संख्या कितना गया 38 आ गया। अब हम इससे ज्यादा नहीं काटेंगे, ज्यादा कटेगा लेकिन ज्यादा नहीं काटेंगे। लेकिन प्रश्न में दिया गया क्या, आपसे पूछा गया प्रश्न में कि कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताना है। क्या बताया गया है, इसका अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए क्या, जब तक ले कटेगा तब तक ले काटेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे और इसको काटेंगे। तो ये जो कटेगा 13 बार में, ये कटेगा आपका 6 बार में। यही जो आपका क्या हो गया, यानी कि 13:6, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 13 जो है 13:6 क्या आ गया, आंसर आ गया आपका, यानी कि ये दोनों का अनुपात। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।